नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12th के अनिवार्य हिंदी। कक्षा 12th अनिवार्य हिंदी का अपने काव्य खंड पूरा हो चुका है और वो पूरा का पूरा आपके 2021 की परीक्षा में आने वाले है। 2021 बोर्ड परीक्षा में सारे चैप्टर आने वाले हैं। कल के वीडियो में आपके आ जाएगा कि कौन कौन सा पार्ट और कितने अंक का कटा और कितने अंक का आएगा। तो चैप्टर तो ना तो पद्य से हटे ना ही गद्य से हटे हैं, केवल व्याकरण का पार्ट कटा है, वो मैं आपके उसमें वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, तो काव्य खंड हमारा पूरा हो चुका है, जिसके 9 अध्याय थे वो हमारे पूर्ण हो चुके हैं। और आज के हम क्या पढ़ेंगे, इसका गद्य खंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है अध्याय संख्या 10 और जिसका शीर्षक है यानी आपके पाठ है भय। हर किसी को लगता है डर। जिसके लेखक है बहुमुखी प्रतिभा के धनी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। पहले हम इनके परिचय के बारे में जान लेते हैं। इनके बारे में थोड़ा लेखक परिचय जो कि आपके 4 अंक का आता है, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो आइए देखिए, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी और हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रणेता कौन, मशहूर गद्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1886 में हुआ था। ये हिंदी साहित्य के सबसे उत्कृष्ट गद्यकार माने जाते हैं, यानी विधा यानी रचना। जो गद्य में जो रचनाएं हैं वो इनकी ही सबसे ज्यादा उत्कृष्ट मानी जाती है। इनका हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का पूर्ण रूप से विस्तृत इन्होंने विभाजन किया है। यानी हिंदी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, तो वो उसमें सारा दे रखा है। इसके अलावा इन्होंने काव्य ग्रंथ भी लिखे हैं, जैसे हिंदी शब्द का सागर, ब्रह्मर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसी साहित्य आदि विविध ग्रंथों का इन्होंने संपादन भी किया है। वहीं इन्होंने हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा के मानदंडों की स्थापना के साथ साथ तार सप्तक के प्रणेता भी यही माने जाते हैं। ठीक है, सन 1904 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, निबंध एक सरस्वती और आनंद कादम्बिनी आदि प्रमुख पत्रिकाओं का भी इन्होंने क्या किया था, इनका भी प्रकाशन किया था, निबंध सरस्वती और उसमें। ठीक है, और ये मूलतः कोई भी समीक्षाएं होती थी, समीक्षक माने जाते हैं या आलोचक या इनको विचारक, ये इनकी प्रमुखता है, ये माने जाते हैं आलोचक या विचारक के रूप में। चिंतामणि भाग जो उन्होंने लिखा था, यानी ब्रॉड निबंधों का संग्रह लिया इन्होंने, चिंतामणि भाग 1 व 2 प्रकाशित किया था इन्होंने, जिसमें चिंतामणि भाग 1 पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। इसके अलावा उत्साह, करुणा, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, भय आदि जो मनुष्य के मन के विकार है, ये इनके निबंधों में दिखाई देते हैं। मन और बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य इन्होंने बिठाया है और इन निबंधों के माध्यम से ही शुक्ल जी ने लोक यानी संसार की विविध परिस्थितियों के आचार व्यवहार और अनेक संघर्षों के बीच पड़े हुए मनुष्य के मन की इन्होंने बहुत सुंदर व्याख्या की है। सुख और दुख तो क्या है, हमारे जीवन की मूल प्रवृत्तियां हैं, जो हमारे जीवन को कैसा बनाती हैं, गतिशील बनाती हैं। यदि एक ही जैसी स्थिति रही तो दुख क्या होता है वो आप महसूस ही नहीं कर पाओगे, और केवल दुख ही रहा तो सुख क्या होता है इसको आप अनुभव ही नहीं कर पाओगे। तो ये दोनों सुख और दुख तो क्या है, जिस प्रकार एक गाड़ी चलती है उसके दोनों पहिए हैं, और ये मनुष्य जीवन में दोनों ही आते रहने चाहिए, तभी मनुष्य को इसका क्या होता है, इसका पता चलता है, वास्तव में वो इसको अनुभव कर पाता है। जो प्रस्तुत पाठ दिया गया है वो क्या है, आपके भय नामक मनोविकार, ये क्या है, मनुष्य के विकार माने गए हैं। कुल विकार 33 माने गए हैं, उसमें से एक है आपका भय। होना भी चाहिए, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि कोई विकार क्यों कहा गया, इसको मनोविकार क्यों कहा गया। यदि अति हो जाए तो ये विकार का काम करते हैं, और बराबर मात्रा में बने रहे, यानी किसी भी चीज की अति हर किसी के लिए नुकसानदायक होती है, तो फिर वो डर ही क्यों नहीं हो।
डर यदि अति हो गया, डर तो सब मनुष्य स्वाभाविक रूप से पैदा होता है, तो वो डर के साथ ही पैदा होता है। ठीक है, तो यही इस पूरे पाठ में दिया गया है कि हमारे यानी मनुष्य जीवन में प्राणी जगत की सत्ता में सुख और दुख तो क्या है, मूल आधार है, मूल प्रवृत्ति है। और इन्होंने लोक व्यवहार की दृष्टि से बड़ी सूक्ष्मता और विशुद्धता से इन्होंने स्पष्ट किया है कि जिस पर यानी भय किसको कहा इन्होंने कि यानी इन्होंने क्या परिभाषा दी है उसकी कि जिस पर अपना वश नहीं हो, ऐसे कारण से पहुंचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है वो क्या कहलाता है, भय। ठीक है, और जिसका आप निवारण कर सकते हो तो वो तो भय नहीं कहलाएगा ना, क्योंकि हम उसका निवारण कर सकते हैं। वहीं जैसे छोटे बालक को जिसमें ये निश्चयात्मकता की बुद्धि नहीं होती, उसके लिए भय कुछ भी नहीं होता। जब हमारी इंद्रियां दूर से आने वाली क्लेश कारिणी बातों का पता देने लगती है, तब हमारा अंतःकरण भावी आपदा की यानी आने वाले कष्ट का निश्चय कराने लगता है। तब हमारा काम केवल दुख मात्र से नहीं चल सकता, बल्कि हम क्या करते हैं, उससे भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से डरना पड़ता है, उससे दूर भागते हैं हम ऐसे। तो इसी प्रकार भाव या मनोविकार क्या है, मानव जीवन के प्रेरक होते हैं और इसमें लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि भी होती है। अब आप सोचोगे कि इससे लोक कल्याण कैसे हो सकता है, जो मनुष्य के 33 विकार माने गए हैं ना, वो या भाव जो होते हैं वो यदि मनुष्य के भीतर नहीं रहे तो वो मनुष्य पशु के समान कहलाता है। आजकल तो कई देखते हैं पशु भी जब लंबे समय तक किसी के पास में रहते हैं तो वो भी उनके प्रति, अपने मालिक के प्रति प्रेम जताने लगते हैं। तो जो भाव है मनुष्य के भीतर वो तो रहने ही रहने चाहिए, तभी लोक कल्याण हो सकता है। शुक्ल जी ने अपने निबंध में भाव की केवल मनोवैज्ञानिक प्रमाणिकता सिद्ध नहीं की, वरन लोक व्यवहार और साहित्यिक अभिव्यक्ति के मध्य संगति भी स्थापित की है। कैसे, आइए हम इसके बाद पाठ के बारे में हम जब पढ़ेंगे ना तो वो देखेंगे। जो मूल पाठ दिया हुआ है उसमें देखिए, यानी भय किसको कहते हैं। सबसे पहले तो जो प्रश्न आता है उसके आपके अनुसार, जो पहले इनकी भाषा को जान लीजिए आप। इनकी भाषा कैसी है, खड़ी बोली भाषा है, वर्णनात्मक शैली है। ठीक है, इन्होंने विवेचना की है तो विवेचनात्मक शैली या वर्णनात्मक शैली ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने मुहावरों का भी प्रयोग किया है। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे कि मुहावरे युक्त शैली हुई, यानी मुहावरे युक्त इन्होंने वाक्यों का प्रयोग किया है। तो आपकी लक्षणा और यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति का भी प्रयोग होगा। अब आप यह मत समझ लेना कि ये सारी तो उसमें आपको केवल काव्य में ही देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं। व्याकरण का तो प्रयोग या व्याकरण के नियम काव्य पर और गद्य पर दोनों बराबर काम करते हैं। तो लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति भी आपको इसमें रहेगी। जैसे जब आपके आता है ना सप्रसंग गद्यांश की व्याख्या कीजिए, तो प्रसंग तो आपके पाठ्य पुस्तक इसमें से लिया गया है, या शीर्षक भय रामचंद्र जी शुक्ल द्वारा लिखित भय निबंध से इसको लिया गया है। ये क्या है, आपके निबंध दिया गया है। ठीक है, तो इसमें ये देखिए आपको कि ये शब्द शैलियों का तो प्रयोग है ही है, मुहावरे युक्त शैली है, वचनों का भी उनका भी प्रयोग किया हुआ है। तो और तत्सम शब्द तो जब खड़ी बोली भाषा का प्रयोग होता है तो तत्सम और तद्भव शब्द साथ में आएंगे। वो कहाँ आएंगे, शब्दार्थ किस तरीके से आएंगे, मैं आपको साथ में बताती जाऊंगी। तो आइए देखते हैं, यानी प्रश्न भी किस तरीके से इसमें से पूछे जाएंगे। यानी भय क्या है, किसी आती हुई आपदा की भावना, यानी पहले जो कोई डर आ रहा है तो उसका, और जब दुख के कारण का हम साक्षात्कार कर लेते हैं, जब दुख का कारण हमारे सामने आ जाता है, सामने आना दैट मीन्स साक्षात्कार होना। तो एक प्रकार का ये क्या है, आवेगपूर्ण, यानी अपने भीतर वो डर का भय भाव है ना, वो स्वतः ही जागने लगता है। और ये क्या है, एक स्तंभ कारक मनोविकार है। यानी अपने विकार, अपने मनुष्य के अंदर जो 33 प्रकार के विकार होते हैं ना, वो सुसुप्त अवस्था में यानी सोई हुई अवस्था में होता है। और जब इनका कारण सामने आता है तो वो स्तंभ, सुसुप्त बोलेंगे या स्तंभ कारण बोलेंगे, तो वो स्वतः ही सामने आ जाते हैं, यानी वो जाग जाते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे, भय कहेंगे। यहाँ तो जैसे भय मनोविकार कौन सा आएगा, जब आपका दुख के कारण का जब आपके सामने आएगा तब। ठीक है,
वरन अगर आप डर नहीं, अगर आप किसी प्रसन्नता भरे माहौल में हो तो क्या आपका डर नामक का वो भाव आपके भीतर से जगता है क्या? आपके दुख की अनुभूति होती है क्या? नहीं होती है। तो ये जो हमारे मनुष्य के जो विकार माने गए हैं ये सुसुप्त अवस्था में होते हैं, और जब ये जागते हैं तो उसी का अपने भीतर वो आलंबन उद्दीपन भी उसी के अनुकूल अपने शरीर में अपने को महसूस होने लगते हैं। तो देखते हैं कैसे कि क्रोध क्या करता है, दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए व्याकुल, आकुल यानी व्याकुल करता है, और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। देखो, जो दुख का कारण आपको मिला और यदि आपको गुस्सा या क्रोध दिखाया तो क्रोध तो क्या करता है, आपको उस पर प्रभाव यानी आपका खुद का प्रभाव उसके ऊपर दिखे, ऐसा वो व्याकुल रहता है। जबकि जो अगर भय आपका जाग जाता है तो वो क्या करेगा, उस दुख के कारण से दूर होने के लिए आपको प्रेरित करेगा। और क्रोध दुख के कारण स्वरूप बोध के बिना तो नहीं होता ना, यानी जब तक आपको दुख का भान नहीं होता, पता नहीं चलता, तब तक क्रोध नहीं होता। और यदि दुख का कारण चेतन यानी आपको पता चल जाता है तो ये समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्या होगा, क्रोध होगा। जब आपको ये पता चलता है कि आगे वाले ने जानबूझकर मेरे साथ में ये किया है और वो आगे वाले के ऊपर आप हावी हो सकते हो, तब तो आपको क्रोध आएगा। और आगे वाला यदि आपसे क्या है, श्रेष्ठ है, चाहे शारीरिक रूप से देखो या बुद्धि के हिसाब से देखो, तब आपको क्रोध नहीं आकर आपको भय होगा। लेकिन देखिए कैसे कि भय के कारण, भय के लिए यानी डर, आपके भीतर डर होने के लिए कारण का निर्दिष्ट होना यानी कारण का पता होना जरूरी नहीं है, पर इतना मालूम अगर अपने को हो जाता है कि दुख या हानि पहुंचेगी तो क्या हो जाता है, स्वतः ही हम डरने लगते हैं, भय स्पष्ट हो ही जाता है। ठीक है, अगर हमें इस बात का पता लगने लगता है कि जो कारण हमें पता चल रहा है उससे दुख होगा या हमें हानि पहुंचेगी, तो स्वतः ही डर आ जाता है, चाहे वो कारण स्पष्ट हो या नहीं हो। फिर और अब देखिए कैसे, यानी इन्होंने दृष्टांत दिया है, जैसे कैसे कि यदि कोई ज्योतिषी किसी गंवार से कहे, यानी आज पढ़े लिखे लोग भी ज्योतिषी में विश्वास तो करते हैं, लेकिन जब किसी गंवार से कहेंगे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे तो उसे क्रोध नहीं आएगा, उसे भय होगा। क्यों? क्योंकि वो इसमें विश्वास करता है, क्योंकि ज्योतिषी जो भविष्यवाणी करते हैं उनकी तो भविष्यवाणी सच होती है, और वो उसको ऐसा लगने लग जाएगा कि शायद मेरे साथ में ऐसा कुछ घटित होगा, तो उसे वो स्वतः ही डरने लगता है। आई ना बात समझ में? लेकिन यदि उसी आदमी को कोई दूसरा आकर के दे, यानी ज्योतिषी नहीं और कोई दूसरा साधारण, कि कल अमुक 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 यानी किसी का नाम लेकर, यानी कल जैसे कल मोहित तुम्हारे हाथ पैर तो कल मोहित आएगा तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगा, अगर ऐसा बोलेगा, अगर ऐसा कोई आकर उसको कहेगा तो वो क्या कहेगा, तुरंत उसकी त्योरी यानी उसके भाव बदल जाएंगे, और क्या कहेगा वो सीधा, कौन है, कौन मोहित है, हाथ पैर तोड़ने वाले को मैं क्या कर लूंगा, मैं देख लूंगा। तो ये हुआ ना, देखो ये तो हुआ आपका क्रोध, यानी आपको कारण पता चल गया। ठीक है, और यहाँ आपको कारण पता नहीं चला कि आपका हाथ पैर तोड़ेगा कौन, यानी कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, यानी कैसे टूटेंगे, क्यों टूटेंगे, इसके बारे में नहीं सोच रहा है। क्या हो गया, ज्योतिषी ने कह दिया, इसका मतलब भविष्यवाणी कर दी, इसका मतलब मेरे साथ कल कुछ होगा ही होगा, तो उसको क्रोध नहीं आता, वो स्वतः डरने लग जाता है। और वहीं अब यह नाम बता दिया कि वो तेरा हाथ पैर तोड़ेगा, देखो बात तो दोनों एक ही तरीके से है, ठीक है, लेकिन यह नाम बता दिया तो वो तुरंत बदल जाता है, उसको फिर डर नहीं आता, उसको फिर क्या आता है, उस सामने वाले पे क्रोध आने लगता है। तो ये अंतर है इसमें, क्रोध में और भय की स्थिति में। तो इसी के हिसाब से ये जो दो दृष्टांत दिए ना, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भय के दो रूप हमारे सामने आते हैं। भय के दो रूप कौन से आएंगे, एक तो असाध्य, यानी जिसको आप निपट नहीं सकते, जो पहले वाला है ना, कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो ये असाध्य होगा क्योंकि उसको पता नहीं है। और साध्य रूप, जैसे कल मोहित तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगा, तो ये साध्य हुआ, यानी कैसे तोड़ लेगा, मैं उसको जाकर देख लूंगा, ऐसा कर दूंगा, ये ठीक है, तो ये साध्य, यानी जिसको हम सुलझा सके वो साध्य, यानी ऐसा डर
जिसका सामना हम स्वयं कर सकते हैं तो वो साध्य, जिसका नहीं कर सकते वो असाध्य। तो ये इस प्रकार भय के कितने रूप है? साध्य और असाध्य। ठीक है। अब ये इन्होंने विवेचन भी दिया कि कैसे, कि जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो, यानी जो हम नहीं कर सकते तो वो कहलाएगा असाध्य। और साध्य कौन सा होगा? जब किसी के द्वारा यानी प्रयत्न द्वारा हम उसको दूर करें तो वो क्या हो जाएगा? साध्य। ठीक है। कैसे, कि जब, अब देखिए आगे इनका दृष्टांत दिया है, यानी उदाहरण दिया है कि कैसे, सपोज मानिए कि दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे, आप अपने खुद के ऊपर ही ले लीजिए, यानी आप दो दोस्त कहाँ गए? एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे और आनंद से बातचीत करते हुए चले जा रहे हो, मतलब बैठे हो या चले जा रहे हो। इतने में आपको सामने से क्या सुनाई देती है? भोर नहीं है यहाँ पे, शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। और यदि वे दोनों ही नहीं, यदि आप दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो आप बच गए। ठीक है। और विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा की स्थिति भी विशेषता के अनुसार ही तो होती है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है। यानी जैसे यदि आपने शेर की दहाड़ सुनी और यदि आप डर के वहीं जम गए तो यानी आपने प्रयत्न नहीं किया, यानी कुछ तो आप डरोगे या नहीं डरोगे, आप में भय पूरी तरीके से स्थापित होगा या नहीं होगा, ये आपकी खुद की प्रकृति पर, आपका प्रकृति यानी आपके स्वभाव पर निर्भर करती है कि आप में भय कितना गहराया हुआ है। डर तो सबको ही लगता है, चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो। बच्चे तो अंधेरे में जाने का डर, पेरेंट्स से डर, मारपीट का, टीचर्स का डर रहता है, या होमवर्क नहीं कर पाए तो उसका डर रहता है, एग्जाम्स होने वाले हैं और नहीं हुआ, कोर्स पूरा नहीं हुआ है तो उसका भी डर, पढ़ नहीं पाते तो भी डर, रोजगार पाने का भी, वो भी इस तरीके से। यानी डर तो मनुष्य के जन्म के साथ शुरू होता है और अंतिम मृत्यु होने तक का भय सताता ही रहता है। ठीक है। तो डर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उस डर से आपको निपटना आता कि नहीं आता है, ये आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। क्लेश के कारण यानी झगड़े के कारण का यदि ज्ञान हो जाए, यानी पता चल जाए, तो उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी व्यवस्था या असमता की अनुभूति के कारण होता है। ठीक है। यानी अगर झगड़े का कारण पता हो गया तो वो क्लेश आपके लिए कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा, या आपकी व्यवस्था यानी लाचारी, या आपकी अक्षमता यानी आपको डर से निपटने का भय यानी साहस नहीं होना आपके भीतर, तो उसकी अनुभूति के कारण ही होगा। वो कब तक टिका रहेगा? तो यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के क्या अन्नाभ्यास और साहस के अभाव के कारण होती है, नहीं कि आप साहसी हो तो किसी चीज का डर ही नहीं लगेगा आपको। ठीक है। यानी किसके? जंगली जानवरों का, अंधेरे का, ये डर नहीं लगता है। तो मनुष्य क्या हो जाता है? यदि उसको साहस नहीं रहेगा तो वो एक जगह स्तंभित यानी खड़ा सा रह जाता है, उसके हाथ पांव हिल ही नहीं सकते हैं। पर कड़े दिल का साहसी, कड़े दिल का यानी जिसका मजबूत हृदय हो, साहसी आदमी हो, तो पहले तो एकदम से तो वो डरता नहीं है, अगर डरेगा तो भी संभल कर अपने बचाव के उद्योग यानी बचाव के प्रयत्न में लग जाता है। यानी जब तक आप प्रयास कर सकते हो तो वो करिए, और यदि ये डर आपके भीतर बैठ गया कि आप इसका सामना नहीं कर सकते, तब वो मनुष्य किस श्रेणी में आ जाता है? यानी वो अपना उस भय को यानी डर को स्वभावगत बना लेता है, तो वो कायरता या भीरुता कहलाता है। तो उस मनुष्य को कायर या भीरू बोला जाता है, डरपोक बोला जाता है। ठीक है। तो हम डरपोक कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और ये कैसा माना जाता है? ये भारी दोष माना जाता है। किसके लिए? विशेष रूप से पुरुषों के लिए, यानी स्त्रियों का डरना स्वाभाविक होता है। ठीक है। और स्त्रियों का जो डरना है वो पुरुषों ने उनकी स्त्रियों के डर को बड़े चटकारे या जैसे मजे ले लेकर उनके डर को उन्होंने हंसी में उड़ाया है। और अगर यही स्त्रियों जैसा डर यदि पुरुषों में हो जाए ना, तो उसकी बहुत ज़्यादा निंदा होती है।
यानी स्त्रीय भीरुता, यानी स्त्रियों का डर तो उसकी लज्जा के समान ही होता है, यानी शर्म के समान ही। रसिकों के मनोरंजन, यानी रसिकों ने क्या कर लिया, आनंद लेने वालों ने उसको मनोरंजन यानी चुटकुलों के रूप में प्रस्तुत किया है स्त्रियों के डर को। और यदि वही डर यदि पुरुषों में हो जाए तो उसकी पूरी पूरी क्या होती है, निंदा होती है। तो यहाँ व्यंग्य किया है कवि ने, कैसे कि ऐसा जान पड़ता है, तो ये व्यंजना से लिए देखो, ऐसा जान पड़ता है कि पुराने जमाने से पुरुषों ने तो न डरने का ठेका ले रखा है, और भीरुता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की आवश्यकता, उसकी भक्ति का अविश्वास प्रदान है, यानी भागने का, भक्ति यानी भागने का, भातृ यानी शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा सहन नहीं कर सकता, इसलिए वो उससे भाग रहा है, तभी अपनी भागती यानी डर की शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी भागती का विश्वास नहीं रखता। ये तो बहुत पुरानी चाल की क्या हुई, भीरुता यानी कायरता मानी जाती है। और जीवन के, अब देखो ऐसा नहीं है कि डर केवल बच्चों में ही होता है, या ऐसा भी नहीं है, डर कहाँ कहाँ होता है और किस किस तरीके का डर के कितने रूप है वो देखिए आप, किस किस हिसाब से डर होता है, कैसा कैसा भय होता है वो देखिए, कि कई जगह दिखाई देती है जीवन के, केवल ऐसा ही नहीं कि जंगली हो गया अंधेरे, ऐसा ही नहीं, इसके अलावा भी कहाँ कहाँ डर होते हैं। जैसे देखिए कि अर्थ हानि यानी धन हानि के बहुत भय से तो बहुत से व्यापारी लोग क्या करते हैं, कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ ही नहीं डालते। परास्त होने के डर से बहुत से पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ करने से भी डर जाते हैं। शास्त्रार्थ किसको बोलते हैं, अपने यानी आपको कितना क्या आता है, किसमें, शास्त्र आपने कितना पढ़ लिख रहा है। जैसे आपके परीक्षाएं होती हैं वैसे पंडितों की वो शास्त्रार्थ की परीक्षाएं होती हैं, उस तरीके से मुंह चुराते हैं। और इस प्रकार की भीरुता की तह में सहन करने की अक्षमता और अपनी भक्ति का अविश्वास छिपा रहता है। भीरु व्यापारी के किसकी, धन हानि की अक्षमता को और अपने व्यवसाय कौशल पर उसको विश्वास नहीं होता, यानी उसमें अविश्वास होता है, इसलिए। और पंडित भी क्या करता है, कहीं उसका मान कम नहीं हो, मान हानि सहने की क्षमता या उसको अपने विद्या बुद्धि बल पर क्या नहीं है, विश्वास नहीं है तभी। ठीक है, अब देखिए क्या आपको लगता है कि किसी प्रकार के डर की प्रशंसा हो सकती है? यह तो हो गया कि अगर पुरुषों में डर हो तो निंदा होती है। एक डर ऐसा है, एक भय ऐसी, एक भीरुता ऐसी है जो अगर पुरुषों में हो, चाहे स्त्रियों में हो, चाहे बच्चों में हो, किसी में भी हो, वो प्रशंसा का कारण बनती है। कैसे कि जैसे धर्म भीरुता, उसको किस नाम से जाना जाता है, यानी धर्म का डर, और वो सब में होना चाहिए, तभी आप अपनी धर्म की रक्षा कर पाओगे, अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाओगे। ठीक है, पर हम तो उससे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। यहाँ कवि नहीं, लेखक नहीं मानता है कि धर्म से डरने वालों की अपेक्षा, हमें धर्म से डरना नहीं चाहिए, अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं। यानी धर्म से अपने को डरना नहीं है, भीरुता रखनी है, लेकिन वो डर वाली नहीं। हमें क्या करना है, हमें अपने धर्म की ओर आकर्षित रहना चाहिए। ये लेखक के विचार हैं। जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि ऐसा करने से अधर्म होगा, उसकी अपेक्षा से वो श्रेष्ठ हैं कि जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती। आप इस कारण बुराई को मत त्यागिए कि यदि आप ये बुराई करोगे तो आपका धर्म नष्ट होगा, नहीं। आप तो इससे अच्छा बुराई को संपूर्ण रूप से त्याग दो तो वो सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। ठीक है, तो कवि लेखक के अनुसार, लेखक ने किसको श्रेष्ठ या श्रेष्ठ किसको बताया लेखक ने, देखो लेखक के अनुसार धर्म का पालन करने वालों की बजाय किसको श्रेष्ठ माना है, जो धर्म की ओर आकर्षित रहते हैं, जो धर्म की ओर क्या करते हैं, आकर्षित रहते हैं, या क्या करते हैं, जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती, उनको कवि ने क्या माना है, श्रेष्ठ माना है। ठीक है, हो गया, यहां तक समझ में आ गया आपको। फिर देखिए कि दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय नहीं रहने पर उसकी संभावना मात्र के कारण भी अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे हम क्या कहेंगे, आशंका। यानी भय का अब यहाँ दूसरा, ये आशंका क्या है, भय का एक दूसरा रूप है। कैसे कि जैसे जो दुख या जो आपत्ति है
वो पूर्ण रूप से भी निश्चित नहीं हुई है, लेकिन उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य यानी जो फिर भी यानी कारण स्पष्ट नहीं होने पर भी आपके भीतर किसी एक अजीब सा एक वो कहते हैं ना, मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है, पक्का तो नहीं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? आशंका कहेंगे। संभावना होती है जिसमें वो, तो उसमें वैसे भय जैसी व्याकुलता नहीं होती है, उसका संचार भी कुछ धीमा ही रहता है लेकिन लंबे समय तक रहता है। सपोज मैं आपको बता दूं, जैसे बच्चों ने बोर्ड एग्जाम दे दिए, परीक्षाएं दे दी, अब उनका रिजल्ट जब आने वाला होता है तो न्यूज़ छपती है कि 1 सप्ताह बाद, तो 1 सप्ताह तक भीतर ही भीतर बच्चे को आशंका रहती है कि उसका रिजल्ट कैसा आएगा, चाहे वो टॉप ही क्यों नहीं कर रहा हो, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके भीतर ये बना रहता है कि पता नहीं कैसा आएगा कैसा आएगा कैसा आएगा, ठीक है। तो इसको क्या किसका नाम देंगे? इसको आशंका का। देखिए कैसे कि अगर कोई घने जंगल से कोई जाता हुआ यात्री जा रहा है और रास्ते पर उसको इस बात का डर रहता है, आशंका रहती है, यानी वो जंगल में से जाएगा तो आप भी यदि अंधेरे में जाओगे तो किसी न किसी का डर तो बीच सताता ही है ना। जब आप एकदम घनघोर कमरे में ही अंधेरा करके देख लिए, आपको किसी न किसी होने की, आसपास होने की आशंका आपको लगी रहती है, ऐसा लगता है कि कोई न कोई पास में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आशंका, ठीक है। आशंका रहे कि कहीं चित्ता मिल जाए पर वह बराबर चल सकता है, और यदि उसमें सच में भय हो जाए तो वो वहाँ से लौट जाएगा और एक पैर भी वो आगे नहीं रखेगा। यानी आशंका बनी रही तो वो चला जाएगा, चलता रहेगा, और यदि उसको सच में चित्ते के होने का उसको प्रमाण मिल जाए, असली हो जाए, तो वो वहाँ से आगे फिर नहीं जाएगा, ठीक है। तो जब दुख के भाव हो तो आशंका की स्थिति समझ आनी चाहिए, और जब सुख के भाव हो तो आशा की, ठीक है। आशंका आशा, इतना ही फर्क है, ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए कि जैसे कि हम कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से क्षणिक स्तंभ के रूप में इस प्रकार के भय का अनुभव करते हैं। सपोज मानिए कि जैसे आप खड़े हो और कोई आकर आपको कहे कि इस छत से आप कूद जाओ, तो कूदना या नहीं कूदना ये आपके हाथों में रहेगा या आपके मित्र के कहने वालों के हाथों में, ठीक है। तो उसके जब आपके अपने हाथों में रहेगा तो आप क्या कहोगे कि डर मालूम होता है, तो ये डर कैसा हुआ? ये पूर्ण भय नहीं है। ये क्या नहीं है? पूर्ण रूप से भय नहीं है, क्योंकि आप कूद नहीं रहे हो, आपको डर लग रहा है, तो ये पूरी तरीके से तो पूर्ण भय तो नहीं कहा जाएगा ना। यदि आपको किसी ने धक्का दे दिया तो वो पूर्ण भय की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। कैसे कि जैसे भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में ये बात नहीं हो सकती, तो ऐसे सज्ञान प्राणियों के बीच में बहुत काल तक पड़े रहते हैं, और उन्नत समाज में एक एक व्यक्ति की पहुंच और परिचय का विस्तार भी बहुत अधिक होता है, तो भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है। यानी भय का फल यानी उस भय का परिणाम आप तक कब तक रहेगा? जब तक आपको वो डर सताता है तब तक ही वो परिणाम सताएगा आपको, डर का परिणाम। जैसे ही रिजल्ट आया दूसरे दिन आपको वो डर की अनुभूति या आशंका रहती है क्या? बिल्कुल ही नहीं रहती। तो जहाँ वो भय भूला कि क्या हो गई, आफत आई जाती है। जैसे आप किसी डर से, किसी व्यक्ति से डरते हो, तो यदि वो सामने आया तो आफत समझो, अगर वो जब तक सामने नहीं है तो आप बेफिक्र हो जाते हो। जैसे कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया, जैसे कोई बहुत ही झगड़ालू किस्म का है वो ऐसे, और आपको वो मारने के लिए दौड़ा, तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने आप को बचा लेंगे। लेकिन संभव पर यह क्या है कि उस मनुष्य का क्रोध जो आप पर था वो उसी समय दूर नहीं हो, यानी आप भले ही कुछ दिन के लिए, यानी आप भागकर अपने लिए बचा लिया अपने आप को, पर कुछ दिन के बाद वो बैर के यानी दुश्मनी के रूप में टिक जाए, और उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो तो कभी भी मौका देखकर आपके सामने आ ही जाएगा। तो प्राणियों की ये असभ्य दशा क्या होती है कि भय से अधिक काम निकलता है, जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता है। और बहुत से लोगों को तो एक दूसरे का पता और उसके विषय में जानकारी भी तो रहती है। अब देखिए
ये तो हो गया सभ्य का। अब यहाँ सभ्य और असभ्य मनुष्य भी आएंगे। देखो, जंगली मनुष्य है तो उनके परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है, और बहुत सी ऐसी जंगली जातियाँ होती हैं, अब भी हैं, जिसमें 20 से 25 ही आदमी, अधिक उनको कोई जानता ही नहीं है। कबीलों में रहते हैं, जो कबीले में तो फिर भी ज़्यादा होते हैं, जो जनजातियाँ होती है जो जंगल में ही गुजर बसर करती है। तो 10 से 12 कोस पर ही रहने वाला यदि कोई और जंगली मिले और वो मारने को दौड़े तो वो उस भागकर अपनी रक्षा कर लेगा, उसी समय के लिए बल्कि सब दिनों से कर सकता है। पर जब वो सभ्य होता है ना, जो शहरी लोग होते हैं, उन्नत और विस्तृत भी होते हैं, समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती। यानी वो जंगली तो होते हैं, वो तो अपनी स्थायी रक्षा कर लेंगे, लेकिन जो सभ्य समाज होता है ना, उसमें भय की स्थायी रक्षा तो संभावना ही नहीं हो सकती। तो इस प्रकार तो जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है, और जिससे वे भयभीत हो सकते हैं और उसी को वो श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, यानी जो जंगली मनुष्य होते हैं ना, वो देवी देवताओं के भय के प्रभाव को वो एक तो डरते रहते, कल्पित होते हैं। तो कोई भी किसी तरीके का आपत्ति या दुख होता है तो उसको बचने के लिए वो अधिकतर रूप में वो क्या करेंगे, उसकी पूजा कर लेंगे। और जब अति भय और भय कारक का सम्मान, ये क्या है, असभ्यता के लक्षण माने जाते हैं। यानी ज़्यादा उसका सम्मान करना, उसका निवारण करना, ये क्या हो जाता है, उसमें हो जाता है। और अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के क्या हो गए, उपासक यानी पुजारी बन गए हैं। वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना किसी विद्वान का कर ही नहीं सकते, ऐसा है ये। ठीक है, कैसे कि अब देखिए, जो चलने फिरने वाले बच्चे होते हैं ना, जो चल सकते हैं, उनमें भाव देर तक नहीं टिकते, उनमें डर ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, और दुख और परिहार का ज्ञान या बल भी नहीं होता, भय अधिक होता है। पर बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर भाग जाते हैं, और पशुओं में भी ये भय अधिक पाया जाता है। अपरिचित के भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य जान पड़ता है। यानी प्रत्येक प्राणी भीतर की, आपके भीतर की आँख खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारण पूर्ण संसार आपको फैलावा मिलता है, जिसमें क्रमशः कुछ अपने ज्ञान बल से, कुछ बाहुबल से थोड़ा बहुत अपन उसको सुखी बनाते चलते हैं। लेकिन क्लेश और बाधा क्या है, ये सामान्य आरोप करते जीवन संसार में पैर रखता है। सुख और आनंद को वह सामान्य का व्यतिक्रम समझता जाता है, विरल माना जाता है उसको। और अपन क्या करते हैं कि परिचय अपन क्या करते हैं, अभ्यास के बल पर ही अपने माता पिता हो, जिससे जो यानी छोटे बच्चों में क्या होता है, जिसको रोज दिखाई देते हैं, जैसे उसके पेरेंट्स हो गए या अदर फैमिली मेंबर्स हो गए, तो उनको वो थोड़े से कुछ लोगों के संबंध में धारणा रखता है कि ये मुझे डराएंगे नहीं, मुझे दुख नहीं देंगे, सुख ही पहुँचाएंगे। ठीक है, तो लेकिन जिन्हें बच्चा यानी जिन्हें नहीं जानता है, तो पहले तो उसके सामने आएंगे, फिर वो बेधड़क नहीं चला जाता है। ठीक है, जब पहली बार सामने आएंगे तो एकदम से उनके पास में नहीं जाता, जितना वो अपने पेरेंट्स के पास में जाता है। तो बिल्कुल अज्ञात वस्तुओं के प्रति भी वो ऐसा ही करता है, एक बार के लिए उसको डर लगता है। तो भय की ये जो वासना का परिहार है, ये क्रमशः कैसा होगा कि जैसे जैसे वो नाना रूप यानी अलग अलग रूपों से अभ्यस्त, यानी जब उसकी पहचान होती है तो धीरे त्यों त्यों उसकी धड़क यानी उसके भीतर का जो वो है खुलने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो क्या करता है, हटाता चला जाता है, चलता जाता है। और मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का भी यही क्रम रहा है। और भूतों का भय वो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में होता है। तो अब बहुत कुछ वैसे छूट तो गया है, यानी विज्ञान के आने के बाद, तकनीकी के युग में लोग अब भूतों को इतना मानते नहीं, लेकिन मानने वाले तो मानते ही। और पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय नहीं रह गई है। लेकिन जो सबसे बड़ा डर है ना, होना तो नहीं चाहिए, फिर भी कौन सा है, मनुष्य के लिए मनुष्य का भय अभी भी बना हुआ है, और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। और इस भय के तो छूटने के कोई लक्षण भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ मनुष्य के दुखों का कारण सबसे बड़ा कौन है, मनुष्य खुद ही है। सभ्यता से केवल अंतर इतना ही पड़ा है कि दुख दान की विद्या बहुत गूढ़ और जटिल हो गई। उसका शोभ कारक यानी दुख
बहुत से आवरणों के भीतर क्या हो गया, एक प्रकार से ढक सा गया है। और अब इस बात की आशंका तो रहती नहीं है कि कोई जबरदस्ती, इस बात की आशंका तो नहीं रही ना कि कोई जबरदस्ती आएगा ना हमारे घर खेत बाग बगीचे रुपये पैसे छीन लेगा। लेकिन एक बात का डर जरूर सताता है, क्या, और वो आजकल तो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, यानी छल कपट से करके क्या करते हैं लोग, नकली दस्तावेज, झूठे गवाह और कानूनी बहसों के बल पर इन वस्तुओं से क्या कर दे, छीने क्या, आपको पूरा का पूरा बेदखल यानी इनसे वंचित कर देते हैं। ठीक है, कोई आके आपको आपके घर से निकाल सकता है क्या, ऐसे तो कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन यदि किसी ने नकली दस्तावेज बना लिए, झूठे गवाह पेश कर दिए, कानूनी बहसों के बल पर यदि आपको इनसे वंचित कर दिया, तो दोनों बातों का परिणाम तो एक ही हुआ ना, कोई छीन न ले इसकी आशंका तो नहीं रही, लेकिन ये बात तो है ना। तो सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसा पहले रहता था, पर अब तो क्या हो गया है कि एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के कारण क्या हो गए, प्रतिष्ठित हो गए, यानी वो जम गए हैं। कैसे कि सबल और सबल देशों के बीच, सबल और सबल यानी जो विकसित देश है ना, सबल देश किसको कहेंगे, विकसित देश के बीच अर्थ संघर्ष की, यानी धन सत्ता बढ़ाने की, धन सत्ता बढ़ाने की। और जबकि सबल और निर्बल देशों में क्या हो रहा है कि सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की, यानी जो सबल होता है वो निर्बल देश से क्या करता है, अर्थ शोषण, धन का शोषण करता है, कि प्रक्रिया अभी भी चल रही है। और यहाँ तो एक क्षण का भी विराम नहीं है। इस सार्वभौम वाणिज्य वृत्ति, इस सार्वभौम क्या है, ये वाणिज्य वृत्ति, वाणिज्य वृत्ति है ना, ये जो वैश्य वृत्ति है, वैश्या वो अलग हुआ, वैश्य यानी जो व्यापार करने की जो वृत्ति होती है आयात निर्यात के नाम पर, इसका अनर्थ कभी नहीं होता यदि छात्रवृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती। छात्रवृत्ति यानी ये वैश्य वृत्ति तो हुई व्यापार वाली, ठीक है, और छात्रवृत्ति किसको बोलती है, वो जो क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले, क्षत्रिय धर्म, यदि वो अपना लक्ष्य इन सभी से अलग रखती तो शायद ऐसी बातें नहीं होती। पर इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग हो गया। वर्तमान में अर्थोन्माद, अर्थोन्माद यानी धन का नशा, अर्थोन्माद यानी किसका, धन का नशा, धन के लालच में लोग क्या करते हैं, शासन के लालच में, शासन के भीतर रखने के लिए छात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर वो छात्र संघ की स्थापना प्रतिष्ठा आवश्यक मानी गई है, ताकि एक पवित्र आदर्श समाज की स्थापना हो। आदर्श समाज होगा तो देश भी अपने आप आदर्श हो ही जाएगा। यानी जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी का जन्म सिद्ध अधिकार माना जाता है, तो उसी प्रकार मुक्त आतंक यानी उसी प्रकार उसको निडर होने का भी, निडर होने का या निर्भय होने का, भय रहित जीवन जीने का भी उसको क्या है, जन्म सिद्ध उसका अधिकार है। पर कर्म क्षेत्र के काम अलग अलग तरीके के करने होते हैं, तो उसके चक्र में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना एक केवल प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी अब किस पे निर्भर करता है, आपके प्रयत्नों पर। यदि आप सुख पाने का प्रयत्न नहीं करोगे तो सुख आपके पास में नहीं आएगा। उसी प्रकार जब तक आप डर को यानी भय को खुद दूर नहीं भगाओगे तब तक भय आपसे दूर नहीं भागेगा। तो यानी निर्भयता के संपादन यानी डर को दूर भगाने के लिए दो बातें यहाँ कवि ने रखी हैं, अपेक्षा की आप लोगों से। कैसे कि पहली तो यह कि दूसरों के हमसे यानी हम ये ठान ले कि हमारे से किस दूसरों को यानी हमसे किसी भी प्रकार का भय या कष्ट नहीं हो, किसके लिए, दूसरों के लिए। और दूसरी ये कि जो कोई हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस नहीं कर सके, आपको इतना साहसी भी होना पड़ेगा ताकि आपको कोई भी कष्ट या भय पहुंचा ही नहीं सके। तो इनमें से एक का संबंध तो क्या हो गया, यानी आप किसी को कष्ट नहीं दो, तो ये किस संबंध में आएगा, आपके व्यवहारशीलता के बारे में।
आपकी उत्कृष्टशीलता यानी आपकी व्यवहारशीलता को दर्शाता है। और जो दूसरी बात दी है ना कि हमको कोई साहस नहीं कर पाए, तो ये क्या है, आपके शक्ति और पुरुषार्थ को। तो ये दोनों चीजें अगर आप में हो गई तो इसके लिए आपको अपने स्वस्थ तन और मन से ही आप इस बात के पर खरे उतर सकते हो। तो इस प्रकार इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो पाएगी। यानी साधु से साधु प्रकृति वाले लोगों को क्रूर लोभियों से जो बहुत ही ज़्यादा क्लेश पहुंचता है और उनके प्रयत्नों को विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते हैं। यानी उनको विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते, हमें तो प्रयास करने ही पड़ेंगे। ठीक है, आइए पाठ आ गया यहाँ तक समझ में आपको। अब आइए बढ़ते हैं इसके प्रश्नोत्तर की तरफ। प्रश्नोत्तर में क्या दिया गया है आइए देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न देखिए कि दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय, दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय नहीं होने पर कौन सा मनोभाव होगा। यानी आपको दुख या आपत्ति का पूर्ण पता नहीं है तो क्या होगा, आशंका। अगर पूर्ण निश्चय हो गया तो वो भय की श्रेणी में चला जाएगा। तो आशंका ही हो रही है तो सही उत्तर क्या होगा इसका, ग, आशंका। फिर देखिए दूसरा प्रश्न देखिए कि कोई आकर कहता है कि कल तुम्हारे क्या हाथ पांव टूट जाएंगे, कल आपके क्या टूट जाएंगे, हाथ पांव। तो ऐसा वाक्य सुनकर आपको कैसा होगा, क्या आपको क्रोध आएगा या भय आएगा या निराशा या उत्साह। तो आप में कैसा इसका होगा। ठीक है, यानी यदि आप किसी को जानते हो तो किसका आएगा इसके अंदर आपको, यदि आप जानते हो तो आपको क्रोध आएगा। ठीक है, और यदि आप उसको नहीं जानते हो तो आपके भीतर किसका संचार होगा, भय का। यदि आप उसको नहीं जानते हो तो यदि आपको यहाँ पे कह देता कि कल कोई, जैसे यहाँ नाम लेकर कह देता, जैसे मुकेश, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ जैसे कि मुकेश, तो ये किस श्रेणी में चला जाता है, क्रोध में। यदि यह नाम पता नहीं है तो भय की श्रेणी में। ठीक है, फिर देखिए अति लघुत्रात्मक प्रश्न में कि साहसी व्यक्ति कठिनाई में फंस जाने पर क्या करता है, वो उससे बचने का प्रयत्न। ठीक है, प्रयत्न या उपाय। भय क्या है, तो भय क्या है, किसी भी संकट का यानी किसी भी आने वाले दुख के कारण का पता चलना और उससे बचने का अपने अंदर साहस नहीं होना ही, साहस नहीं होने के कारण जो अपने भीतर भाव उत्पन्न होता है, जो मनोविकार उत्पन्न होता है, उसे भय कहते हैं। क्रोध और भय में अंतर क्या है कि जब हमें दुख के कारण स्पष्ट हो जाता है और हम उससे निपट सकते हैं तो क्रोध आता है, और भय के लिए तो इतना ही पता चल जाए कि संकट आएगा और हम उससे उबर नहीं सकते तो वो भय। प्रश्न संख्या 4 देखिए कि भय भीरुता में कब बदल जाता है, जब वो स्वभाव बन जाता है, जब स्वभावगत हो जाता है, जब स्वभावगत हो जाता है। प्रश्न संख्या 5, ऐसी कौन सी भीरुता है जिसकी केवल और केवल प्रशंसा होती है, वो है धर्म भीरुता। ठीक है, फिर लघुत्रात्मक प्रश्न में देखिए आशंका और भय में आपको स्पष्ट करना है तो आपको दृष्टांत देना है। यहाँ पे जो चित्ते वाला है वो आप यहाँ उदाहरण दे सकते हो। ठीक है, उसका उदाहरण देके यदि आपको आशंका रहती है कि चीता है तो आप चलते जाएंगे, और यदि आपको स्पष्ट हो जाता है कि इस जंगल में अभी यहाँ चीते की आवाज़ थी तो आप वहाँ से पुनः लौट आते हो, तो वो भय की श्रेणी में चला जाता है। तो यहाँ आपको ये दृष्टांत देना है। ठीक है, दृष्टांत दोगे तभी आप स्पष्ट कर पाओगे। दूसरा देखिए कि व्यापारी द्वारा नया व्यापार शुरू नहीं करने या पंडित का शास्त्रार्थ में भाग न लेने का मूल कारण क्या हो सकता है। व्यापारी क्या करेगा, एक तो धन हानि और उसका व्यापार करने पर अपने अंदर अविश्वास होना, यानी विश्वास की कमी होना, और ठीक वैसे पंडित का भी कैसा होगा, एक तो मान हानि का डर और दूसरा उसका क्या रहेगा कि उसका अपनी बुद्धि बल पर विश्वास नहीं होना, वो इसका क्या होगा, मूल कारण बनेगा। तीसरा देखिए कि भय की अधिकता
सबसे ज़्यादा किस्में होती हैं। भय की अधिकता यदि देखा जाए तो यूं देखा जाए तो असभ्य और जंगली में सबसे ज़्यादा होती है। जो देवी देवता को मानते हैं, नर बलि, यहाँ तक कि वो उसको यानी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नर बलि तक दे देते हैं। और आज के समय में यदि देखा जाए तो सभ्य पुरुषों में भी एक अलग ही प्रकार का भय बना हुआ है। किसका? अपनी उनकी प्रॉपर्टी को किसी नकली दस्तावेजों के द्वारा चुरा लेने का डर। तो आप ये दोनों लिख सकते हो इसके अंदर। पहले तो यही लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। चौथा देखिए कि सभ्य और असभ्य प्राणियों के भय में क्या अंतर है। तो सभ्य तो क्या करते हैं, उसमें इतनी आशंका नहीं रहती है, ठीक है। असभ्य प्राणी तो अगर जैसे सभ्य प्राणी तो जो डरते हैं ना, तो वो उनको यही डर रहता है कि कोई आदमी नकली दस्तावेजों के द्वारा या उन नकली दस्तावेजों के द्वारा, ये वाला आपको इसमें लिखना है जो इसमें दे रखा है, ठीक है, कहीं उसकी प्रॉपर्टी से कोई उसको छीन नहीं ले या बेदखल नहीं कर दे, ठीक है। जबकि असभ्य प्राणियों में अगर डर रहता तो वो केवल इतना ही रहता, भूत प्रेत, ठीक है, या किसी अनहोनी का जो भय होता है वो, ठीक है, ये भय होता है। अब निबंधात्मक प्रश्न देखिए कि दुख की छाया को हटाने के लिए व्यक्ति किन बलों का प्रयोग करता है। तो इतना बड़ा मैं उत्तर यहाँ एक्सप्लेन करूंगी, इससे बढ़िया यही रहेगा कि मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, जिसमें पीडीएफ में लिंक बहुत से चैप्टर का मैंने दे दिया है, फिर भी आप देख लीजिएगा, लिंक मैंने दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रश्न उत्तर आप अपनी नोटबुक में कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए और औरों तक शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।